सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बी फार्मा के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर सभी के जो प्रीवियस 3 साल के पेपर हैं उनको सॉल्व करके उनके वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है बी फार्मा 5th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड का 2019 और 20 वाला पेपर, 2019 और 20 वाला पेपर हम आज इसका वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 2019 और 20 वाला सेक्शन ए है आज हम उसको कवर कर लेंगे इस पेपर को, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस एक साथ करो तो वीडियो बड़ी बन जाती है, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो बना के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट जनरल केमिकल टेस्ट फॉर टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड्स जो होते हैं इनके 3 केमिकल टेस्ट होते हैं, नॉलर टेस्ट, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट एंड सेल्कोवास्की टेस्ट। बी क्वेश्चन है कि राइट द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैफीन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखना है कैफीन का। कैफीन जो होता है ये प्यूरिन एल्कलॉइड कैटेगरी का ड्रग होता है, प्यूरिन एल्कलॉइड कैटेगरी का। तो क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट द केमिकल टेस्ट ऑफ प्यूरिन एल्कलॉइड। तो आपको याद रखना है प्यूरिन एल्कलॉइड पूछा जाए या फिर कैफीन पूछा जाए, आपको क्या लिखना है, म्यूरेक्साइड टेस्ट या म्यूरेक्साइड कलर रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, दो नाम होते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम कैफीन के क्रिस्टल लेते हैं और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने के बाद में इसमें कुछ परसेंटेज में डाल देते हैं पोटेशियम क्लोरेट, और जब हम इन दोनों सॉल्यूशन से मिला हुआ जो कैफीन के क्रिस्टल है उसको इवेपोरेट करवा देते हैं वाटर बाथ पे। जब वो ड्राई हो जाता है तो जो क्रिस्टल है वो रेड कलर के हो जाते हैं। कैफीन के जो क्रिस्टल होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन जब हम ये वाली दोनों चीजें डालेंगे तो वो रेड कलर के हो जाएंगे। और ये रेड कलर आ गया, लेकिन अगर इस रेड कलर के पाउडर के अंदर भी हम अमोनिया डाल देते हैं, अमोनिया, तो ये वॉयलेट हो जाता है। इतनी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन है एनलिस्ट थेराप्यूटिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ सेना एंड विनका। सेना और विनका की थेराप्यूटिक और कमर्शियल एप्लीकेशन लिखने हैं। तो देखो थेराप्यूटिक और कमर्शियल एप्लीकेशन जो होते हैं ये सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके आंसर के अंदर मैंने इसमें इस तरह से भी लिखा हुआ है कि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, आप इस तरह से ही लिखिएगा, क्योंकि अगर थ्योरी सी भर देते हो पूरा पेज तो वो अच्छे से ना समझ नहीं आता एग्जामिनर को जब वो चेक करता है। तो आपको इसी फॉर्म में ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। यहाँ पे जो आंसर है हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा सबसे पहले हम लिखेंगे थेराप्यूटिक और कमर्शियल एप्लीकेशन सेना की। जैसे यहाँ पे हमें सेना और विनका के बारे में पूछा है तो पहले हम सेना की लिखेंगे। सेना जो है ये इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है लैक्सेटिव, जिसके लिए हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सेना को और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे सेना यूज़ होता है इरिटेंट परगेटिव की तरह, सेना यूज़ होता है कैथोटिक की तरह, और सेना यूज़ होता है क्लीन करने के लिए सिस्टम ऑफ वर्म्स को। इसके बाद में लिखेंगे हम थेराप्यूटिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ विनका। 2 पूछे थे सेना और विनका, तो सेना कंप्लीट हो गया है, अभी विनका करेंगे। विनका का जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है इसका, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको जो भी एप्लीकेशंस लिखने हैं वो आप जो उसका मेन यूज़ होता है ना ड्रग का, वो सबसे पहले लिखना। जैसे सेना का मेन यूज़ लैक्सेटिव होता है तो वो सबसे पहले होना चाहिए। विनका का मेन जो एप्लीकेशन होता है या मेन यूज़ होता है वो एंटी कैंसर होता है, इसीलिए आपको सबसे पहले एंटी कैंसर ही लिखना है। तो यहाँ पे एंटी कैंसर में यूज़ होता है विनका, और एंटी कैंसर भी, क्योंकि कैंसर बहुत टाइप के होते हैं तो इसको हम किस किस कैंसर में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ल्यूकेमिया में यूज़ कर सकते हैं, हॉटकिंस में यूज़ कर सकते हैं, मैलिग्नेंट लिम्फोमास में यूज़ कर सकते हैं एंड न्यूरोब्लास्टोमा में यूज़ कर सकते हैं। और इसके यूज़ क्या हो जाएंगे, एंटी कैंसर के अलावा डायबिटीज़ में इसको यूज़ करते हैं, सोर थ्रोट में इसको यूज़ करते हैं और डायूरेटिक में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। आइडेंटिफिकेशन अगर हम करते हैं क्रूड ड्रग का, उसके अंदर हमें क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस बतानी है। तो देखो क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट इन प्लांट एक्सट्रैक्ट। प्लांट के अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं अगर हमें उनका सेपरेशन करना है, उनको अलग अलग करना है या फिर उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचानना है, तो हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इट इज़ यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट का आइडेंटिफिकेशन करना है तो भी हम क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया या प्रोटीन हो गया, तो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट।
मेटाबोलाइट। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन से हो गए, एल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, जितने भी कैटेगरी वाले आप प्लांट पढ़ते हो क्लास के अंदर वो सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैटेगरी के ही प्लांट होते हैं, तो सबके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड इन इम्प्योरिटी आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको पता लगाना है कि आपके ड्रग के अंदर कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, तभी भी आप क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ फूड। फूड की जब भी हमें एनालिसिस करनी है तभी भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं मार्केटेड, जैसे कि चिप्स हो गए या फिर कुरकुरे हो गए, तो उन पे भी एक है ना कंपोजिशन लिखा हुआ होता है पीछे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, लिपिड कितना है, प्रोटीन कितना है। अगर आप उसको भी चेक करना चाह रहे हो कि जितना ये बता रहे हैं उतना ही है या ज़्यादा कम तो नहीं है कहीं, तो भी आप क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आसानी से पता लगा सकते हो कि जो इन्होंने लेवल पे लिखा है, जो इन्होंने रैपर के ऊपर लिखा है, क्या वही सारी चीज़ें हैं या कुछ गलत भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड इन सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स। तो हम इन सब के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी को। और क्रोमेटोग्राफी को हम सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मटेरियल के लिए भी कर सकते हैं। अगर वोलेटाइल मटेरियल को भी सेपरेट करना है या आइसोलेशन करना है, जैसे कि प्लास्टिक के अंदर पता लगाना है या फिर नेचुरल जो वोलेटाइल मटेरियल हैं उनके अंदर पता लगाना है या सिंथेटिक पॉलीमर्स का पता लगाना है, उनका आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ अमाइनो एसिड पाथवे। अमाइनो एसिड पाथवे जो होता है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके यूज़ क्या हैं, अमाइनो एसिड का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके आंसर में सबसे पहले आप इसी तरह से ही लिखा करो, जैसे अमाइनो एसिड पाथवे यूज़ होता है फॉर्म करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे एजेंट। अब आप उन एजेंट्स के बारे में बताओगे, जैसे कि जो फ्लेवर एनहेंसर्स होते हैं या टेस्ट एनहेंसर्स होते हैं, उनकी तरह भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, तो ये किससे बना होगा, ग्लूटामीन जो होता है या ग्लूटामिक एसिड जो होता है अमाइनो एसिड, ये उससे बना होगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर। वैसे ही जैसे ग्लाइसिन और एलानिन हो गए, ये भी अमाइनो एसिड है, और इनको हम कहाँ किस लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट और फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट यूज़ हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि जो ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड होता है उसको अगर हम हिस्टिडीन के साथ में ऐड करवा दें, दोनों को मिक्स कर दें, तो ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। और मिल्क पाउडर जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसको ऐड कर देते हैं, जो ट्रिप्टोफेन और हिस्टिडीन का मिक्सचर है जो। और हम इसको और किस लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जो फ्रूट जूस होते हैं उनको भी प्रिजर्व करने के लिए हम ट्रिप्टोफेन और हिस्टिडीन के मिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं। सिस्टीन एक दूसरा अमाइनो एसिड होता है जो भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो सिस्टिडीन भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। थर्ड जो इसका एप्लीकेशन है वो है स्वीटनिंग एजेंट बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्वीटनिंग एजेंट बनाने के लिए सबसे अच्छा जो अमाइनो एसिड है वो होता है एस्पार्टेम। और एस्पार्टेम जो होता है ये बहुत अच्छा स्वीटनिंग एजेंट होता है। जितना सुक्रोज मीठा होता है, जो हमारे घर में शुगर होता है, चीनी होता है, उससे 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है एस्पार्टेम। और एस्पार्टेम जो होता है वो एक डाईपेप्टाइड है। डाईपेप्टाइड मतलब 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, और वो दोनों अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, एक एस्पार्टिक एसिड और एक फिनाइलएलानिन। इसके बाद में हम अमाइनो एसिड को यूज़ करते हैं हर्बिसाइड की तरह। और हर्बिसाइड के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम अमाइनो एसिड को यूज़ कर लेते हैं पहले प्रिकर्सर की तरह। और प्रिकर्सर किसके लिए बनाने के लिए, तो ग्लाइकोफोसेट को बनाने के लिए अमाइनो एसिड को यूज़ कर लेंगे प्रिकर्सर की तरह। और जो ग्लाइकोफोसेट जब बन जाएगा या ग्लाइफोसेट जब बन जाएगा तो ग्लाइफोसेट एक्ट करता है एज हर्बिसाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एनलिस्ट बायो सोर्स ऑफ कैटेचू एंड एसाफोइटिडा। यहाँ पे बायो सोर्स लिखना है, कैटेचू एंड एसाफोइटिडा। देखो जब भी बायोलॉजिकल सोर्स लिखना हो तो कंप्लीट लिखना होता है। उसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे आपको लिखना है पार्ट ऑफ प्लांट, सेकेंड नंबर पे आपको लिखना होता है जीनस, फिर आपको लिखना होता है स्पीशीज, और सबसे लास्ट में लिखना होता है फैमिली। तो ये चारों की चारों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए बायोलॉजिकल सोर्स में, तभी वो पूरा माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कैटेचू का लिखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स, और कैटेचू जो होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, लीव्स और यंग शूट से। तो लीव और यंग शूट क्या हो गई, पार्ट ऑफ प्लांट हो गई। अब जिनस लिखेंगे तो अनकेरिया हो गया जिनस, और गैम्बियर हो गया स्पीशीज, और फैमिली कौन सी होती है इसकी, रूबिएसी। तो कभी कभी क्या होता है बहुत सारा मैटर लिख देते हैं, लेकिन उसमें ये वाली जो चारों चीज़ें हैं ये
गड़बड़ गड़बड़ करके लिख देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जो चीज़ एक्चुअल में है आपको वही लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट पार्ट लिखो, जीनस लिखो, स्पीशीज लिखो और फैमिली लिखो, बस खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। इसके बाद में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सोर्स एसाफोइटिडा का। एसाफोइटिडा हींग होती है, और जो ये जो हींग है या एसाफोइटिडा है ये ओलियोगम रेजिन होता है, और ये हमें मिलता है एक्सुडेशन से। एक्सुडेशन का मतलब क्या होता है, सिक्रीशन होता है, प्लांट इसको सिक्रीट करता है अपने स्टेम में से। तो ये सिक्रीशन से या फिर सिक्रीशन से या फिर एक्सुडेशन से मिलता है। और कैसे सिक्रीट करता क्यों है प्लांट, इसको बाहर निकालता क्यों है, तो जब भी इंसिजन लगा देते हैं यानी कि कट लगा